श्री सतगुरु कबीर साहेब की जय। मनुष्य जीवन की विशेषता के बारे में, मनुष्य जीवन की उपयोगिता के विषय में, मनुष्य जीवन की सार्थकता के विषय में सतगुरु कबीर ने जो मानव कल्याण संबंधित बातें जनमानस में दी, वो अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है। पर हम सतगुरु कबीर की एक एक बातों को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे जीवन में दुख विदा हो जाएंगे। परंतु देखा जाता है कि इंसान रोता रोता पैदा होता है, जीवन में शिकायत करते करते जीता है, और जब मृत्यु की घड़ी आती है तो पश्चाताप मरता है। उसके जीवन में केवल पश्चाताप हाथ लगता है, ये मेरे साथ गलत हुआ, ये हमने पूरा नहीं किया, मेरा परिवार संपन्न नहीं है, दरिद्र है, मैंने ये अधूरा काम किया। ये आशाएं और उम्मीदें इंसान को निचोड़ करके रख देती हैं और जीवन में सुख और शांति लेस मात्र भी उसको नहीं मिलता है। सतगुरु कबीर हर विषय वस्तु प्रसंग पर ऐसी ऐसी अनूठी बातें, मानव जीवन को बोधगम बातें बताई, जिससे हमें जीवन का मार्ग मिलता है, जीवन का राज खुलता है, जीवन का रहस्य मिलता है, और हम ऐसे अधम प्राणी की तरह जीते हैं। केवल भोजन, छाजन और मैथुन, खाने के लिए रोटी, रहने के लिए मकान और बच्चा पैदा करके अपनी संतति, अपनी वंश परंपरा को चलाने का कार्य करते। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते। इन्हीं उम्मीदों और इन्हीं फिक्रों में पूरी जिंदगी गुजर जाती है और हाथ कुछ नहीं लगता है। जिस रेत के हाथ में रेत सरक जाते, उस तरह से इतना लंबा सा जीवन सरक जाता है। पता नहीं पाते हैं हम कि हमने अपने जीवन को किस तरह से खो दिया, किन गलत फहमी में हमने खो दिया। जिन गलियों में हम चौकड़ी लगा करके कूद फांद मचाते थे, वो गलियां आज धुंधली दिखाई दे रहे हैं। आंखों की रोशनी चली गई, बालों की कालिमा चली गई, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। जीवन उदय से अस्त की तरफ चल गया, परंतु जीवन में बोध का दिया हमने नहीं जलाया, समझ नहीं पैदा की, और इन नासमझी में हम जीते रहे कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, 10 साल के बाद ठीक हो जाएगा, हमारी स्थिति खराब है, हमारे बच्चे ठीक कर देंगे, हमारी बेटा हमारी बेटी ठीक कर देंगे, हमारा पड़ोसी ठीक कर देंगे। इन्हीं आशाओं और उम्मीदों में हम अपने जीवन को ऐसे खो देते हैं जिस तरह पानी का बुलबुला। उम्री दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। 4 दिन तो जिए और 4 दिन को हमने ठीक से नहीं जिया। क्या 4 दिन है? ये बालापन, ये जवानी, एक प्रौढ़ावस्था और ये बुढ़ापा। जिनके पास फोन है वो बंद कर दे भाई, क्योंकि जो काम हम करने के लिए बैठे वो काम ठीक से अगर नहीं करते हैं तो यही तो नादानी है, तो बचपना है। जिस काम को करने के लिए हम बैठे हों, जहाँ पर गए हों, काम ना ठीक से करते, ये बचपना, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा, हरकतें बता रही है बचपना की। तो कबीर ने कहा है, समझाए समझे नहीं पर हाथ आप बिकाए। ये 2 बातें ही पर्याप्त है जीवन के लिए।
समझाए समझे नहीं पर हाथ आप विकार, मैं खैचत हूं आप सो चला सुजमपुर जाए। ये 2 पंक्तियां हैं और इन 2 पंक्तियों में पूरे जीवन का रहस्य मिलता है। कबीर कहते हैं कि समझाए समझे नहीं। यहां पर बैठे हैं, कितना दूर से आए। यहाँ से बनारस जाने में आपको पता होगा कि जाने में कितना समय लगता है। अगर नहीं पता है तो जाकर के देख, ट्रेन का सफर, ऐसे सफर, खर्चा पानी, यूं त्यों समय। पर बनारस से आने के बावजूद यहाँ पर चंद लोग बैठ रहे हैं, जहाँ पर कि यशपाल बोल रहे क्या 40% इस मोहल्ले की आदमी और 40 आदमी भी नहीं बैठे। 40% की आबादी वाले जहाँ पर कबीर पंथियों का एक समुदाय विशेष वर्ग रहता है और 40 आदमी अगर नहीं बैठे हैं तो ये अफसोस है। कोई सर हरकतें मत करो, इसको एक कोई उठाओ सीधे इनको दरवाजा बंद के बाहर करो। यहाँ गुड्डा गुड़िया के खेल का काम है, यहाँ समझ पैदा करने की जगह। और इन्हीं हरकतों में जीते रहे तो फिर संग में बैठने की क्या जरूरत। बच्चे बच्चियां खेला रहे, पिला रहे, दूध पिला रहे, पढ़ा रहे, सारी चीज जिम्मेदारियां कर रहे, उसमें क्या यहाँ मंदिर में आकर कोई हरकतें होगी तो फिर क्या मतलब निकलता। आधा घंटा कल परसों का आया हुआ हूँ, समझदार समझने की नीयत से तो कोई आदमी नहीं बैठा कि कबीर की बात है, कबीर पर रिसर्च किया गया है। तनी हम समझे कबीर पंथी हैं, कबीर का मंदिर है, बड़ा सारा साजो सामान भी इकट्ठा किया, तनी अपने अंदर कबीर को समझे तो जीने के लिए ललायत तो हो, ललक तो हो, प्यास तो होनी चाहिए, जगनी चाहिए। अंधेरे में हमें जीने की आदत है तो फिर प्रकाश आकर क्या करेगा। सूरज उगा हो और हम दरवाजा और खिड़कियां बंद करके रखें, अपने कपाट बंद करके रखें तो सूरज का क्या दोष है। संत क्यों आएंगे?